बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप लोगों ने बेसिक चीज़ें नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशंस और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं दोबारा से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं कि अगर हम लिखें कि इफ़ ये एक स्ट्रक्चर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस तरह का जब भी हमारे पास कोई नंबर लिखा जाएगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे विद द सर्टेन कंडीशन। उसके ऊपर कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त हमारे पास होगा जब व्हेन a और b ये बिलोंग्स कर रहे हों रियल नंबर में से। a और b कोई से दो रियल नंबर हों और इस पोजीशन में हम क्या कहेंगे, एंड i इज़ नॉन एज आयोटा। इसको आयोटा से मेंशन करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसका स्क्वायर हम लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा। साथ में कंडीशन है हेयर, जब इस नंबर में ये पूरा का पूरा जिसको मैं बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आयोटा के बगैर है उसको हम a इज़ नॉन एज रियल पार्ट एंड b इज़ नॉन एज इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन का। मैं इस सारी बातों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर हमारे पास जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा जो इस फॉर्म में लिखा होगा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त कहलाएगा जब हम a और b के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हों, ठीक है। और आयोटा हमारे पास ये जिसको i लिखा जाता है उसको आयोटा रीड करते हैं, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो और उसका स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल आएगा। इस स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट एक नंबर है लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। जो आयोटा के बगैर है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और जिसके साथ आयोटा लगा होगा, देखो इमेजिनरी पार्ट में मैं सिर्फ b लिख रहा हूँ, इसके साथ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आयोटा सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए आया है कि दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो मैंने सिर्फ b लिखा है, आपने भी वहाँ पर जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो लिखना है, आपने उसके साथ आयोटा मेंशन नहीं करना। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए कोड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 3 + 4 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर रियल पार्ट आपसे पूछा जाए तो रियल पार्ट आपके पास इसका है, रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 और अगर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो वो जस्ट 4 लिखा जाएगा। इसके साथ बच्चों आप लोगों ने आयोटा मेंशन नहीं करना। क्लियर है आप लोगों को ये बात कि रियल पार्ट में भी आपने वो नंबर लिखना है और इमेजिनरी पार्ट में भी गिवन नंबर लिखना है, तो इसमें आपने आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको एक नोट मेंशन कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पे आता है कि एवरी रियल नंबर is a complex number with 0 as its imaginary part।
कि हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है कि हम हर रियल नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं जब उसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल इसकी मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ साथ ही, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, तो 2 को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं जब हम इसके साथ मेंशन कर दें इसका ज़ीरो एज आ इमेजिनरी पार्ट। तो हर रियल नंबर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा। यहाँ पर एक और नोट लिख देता हूँ कि हमारे पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक चीज़ होती है। इसमें क्या चीज़ होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर whose रियल पार्ट इज ज़ीरो, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट ज़ीरो हो इज नॉन एज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिख दूँ 3 आयोटा, मैं लिखूँ -5 आयोटा, मैं सिंपली लिख दूँ माइनस आयोटा, तो इसमें आप सब लोगों को रियल पार्ट कोई नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो हो वो हमारे पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या उसको प्योर इमेजिनरी नंबर भी हम कह सकते हैं। क्लियर है कि जिसमें आपके पास रियल पार्ट क्या आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा। लगा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने यहाँ पर लेट किया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, वो इक्वल लिया है A प्लस आयोटा B, एंड Z2 यहाँ पर लिया है C प्लस आयोटा D। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मैंने लिखा Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। सबसे सिंपल जो वे है मल्टीप्लिकेशन करने का जिसमें आप लोगों की मिस्टेक नहीं होती, आप दो ब्रैकेट्स वाली क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, फर्स्ट क्वांटिटी के साथ पूरी ब्रैकेट इस तरह से लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन C प्लस आयोटा D, और उसके बाद सेकंड क्वांटिटी लिखें और उसके साथ भी वही पूरी की पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। नेक्स्ट टाइम इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये आ जाएगा A इंटू C प्लस आयोटा A इंटू D। इसी तरह प्लस ये आ जाएगा आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा स्क्वायर B इंटू D। याद रखें अभी आपके साथ मेंशन किया गया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 जब आएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और सिंपली आपके पास B इंटू D बच जाएगा। अब देखें ये जो दो पार्ट्स में टिक कर रहा हूँ इनके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं A माइनस BD, और इन दोनों इमेजिनरी पार्ट में से मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ तो ये बच जाएगा AD प्लस BC। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि जब भी दो नंबर्स आपके पास आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आप देखें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, माइनस के बाद सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका रियल पार्ट बनेगा। देखें यहाँ पर मेंशन है A इंटू C है और माइनस के बाद B इंटू D है, तो इस तरीके से ये रियल पार्ट ऑब्टेन होगा। आयोटा के बाद आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस A की D से B की C से और दरमियान में प्लस का साइन लेना है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। रियल पार्ट के लिए दोबारा से सुने, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में साइन नेगेटिव का। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा लिखेंगे, फर्स्ट की 4 के साथ और सेकंड की 3rd के साथ मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में प्लस का साइन। तो आपको ये इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी उसका रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करने लगा हूँ वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसके कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले तो याद रखें हम उसके ऊपर एक इस तरह बार लेते हैं, वो हम उस नंबर के ऊपर भी बार मेंशन करेंगे। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि इस बार का इफ़ेक्ट सिर्फ आयोटा वाली टर्म पर होना है। मेरे वर्ड्स पर गौर करना है, मैं दरमियान वाली टर्म की बात नहीं कर रहा बेटा, दरमियान वाले साइन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आयोटा वाली टर्म पर। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा सिर्फ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, उसमें आयोटा वाली टर्म मैं सेकंड प्लेस में नहीं रखूँगा। मैंने एग्जांपल पे लिखा है z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके ऊपर बार लगाने के बाद उसका दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं। हम दरमियान वाले साइन चेंज करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। तो बेटा यहाँ पर जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 आयोटा का साइन चेंज होके -3 आयोटा हो जाएगा। वो जो -2 है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है ऑर्डर पेयर की फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स। अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट, इस तरह स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ये रियल पार्ट लिखेंगे और इधर से इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे और दरमियान में लगाएंगे एक कॉमा, आयोटा को रिमूव कर देना है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है कहीं पर, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल के तौर पे लिखा है -2 -3 आयोटा, तो अगर आप इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो -2 भी एज अ रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से एज अ -3 आएगा। सिर्फ हमने कॉमा लगाते वक्त जो चीज़ रिमूव करनी है वो उसका आयोटा होगा, उसका कोई भी साइन हम रिमूव नहीं कर सकते। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म होगी। और यहाँ से एक नोट लिख लें, इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर आपसे पूछें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ऑर्डर इज not defined in complex number। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसको देख करके पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर एक दूसरे से बड़ा या छोटा कंपेयर नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फिर हम ये कह सकते हैं रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट। बेटा इस लाइन का यहाँ पर स्टूडेंट मतलब क्या है, मैं एक रियल नंबर लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज 2। अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें, कॉन्जुगेट अप्लाई करें 2 बार। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेट जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला, उसका साइन चेंज होना है। तो यहाँ पर इसके साथ आयोटा वाली टर्म कोई मेंशन ही नहीं है, तो इसका किसी किस्म का कोई कॉन्जुगेट में चेंज नहीं आएगी। तो जो नंबर था वही वापस आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर आर सेल्फ कॉन्जुगेट, कि इनका कॉन्जुगेट खुद ही होते हैं। सेल्फ का मतलब अपना आप, तो हर रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो है वही रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होती। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवर्स या लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए स्टूडेंट आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है चाहे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके इन्वर्स को हम z पावर -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। और इसको ड्राइव करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, यह आएगा a/a² प्लस b²। a यहाँ पर रियल पार्ट है और b यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, और उसके बाद नेगेटिव b/a² प्लस b²। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इस मेथडोलॉजी के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं।